स्वागत है। आज फिर हम एक गर्मा गर्म मुद्दा के साथ पहुंचे हुए हैं पूर्व वार्ड पार्षद श्री केशर प्रसाद जी के पास। जानेंगे उनसे, उनकी राय लेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम उनसे मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले आपको मेरे चैनल कार्टूनिस्ट अमरेंद्र ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी चर्चा में है, महागठबंधन ने इंडिया नाम का एक नया महागठबंधन शब्द दिया है और उसका कहना है कि उसके डर से, उस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के भय से भाजपा ने इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? श्री अमरिंदर बाबू, मैं समाज का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं समाज के लोगों से, देश के लोगों से जानना चाहता हूँ कि कलकत्ता को पूरा देश, विश्व कलकत्ता नाम से जाना जाता था। उसको मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ कि कोलकाता करने से देश में क्या आपत्ति हो गया, क्या विपत्ति आ गया, किन के आंखों में आंसू आया और किन को मुंह में थूक आया। मैं श्री शरद पवार जी से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय श्री शरद पवार से जानना चाहता हूँ कि बम्बई का नाम मुंबई हो गया तो किसके मुंह में थूक आ गया और किसके मुख में आंसू आ गया। तो भारत का नाम इंडिया अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए अपने शब्दों के आधार पर इंडिया रखा। जब आज़ादी के बाद संविधान बन रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने इस पर चर्चा किया। भारत का 4 नाम है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। और सब सोच समझ के तय हुआ कि इंडिया दैट इज भारत। मतलब इंडिया पहले था, लेकिन दैट इज माने अब है भारत। तो भारत हो गया। तो आज़ादी के बाद भारत माता के संतानों में से कोई पूर्ण वफादार, पूर्ण सपूत, अच्छा सपूत प्रधानमंत्री, देश के मुखिया के पद पर आसीन नहीं हुआ, जो भारत माता के असली नाम को भारत माता कह करके पुकार सके और देश को एक सूत्र में बांध सके। जो लोग विदेशी कल्चर के थे, विदेशों में पढ़े हुए थे, विदेशी प्रशासन जानते थे, वे लोग इंडिया शब्द से ही भारत को प्रसारित करने लगे। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूर्ण आज़ादी की ओर, पूर्ण भारतीयता की ओर बढ़ रहा है, अक्सर हो रहा है, पूर्ण भारतीयकरण हो रहा है, तो कुछ लोगों को, लूट खसोट करने वाले लोगों को, देश को बांटने वाले लोगों को बेचैनी हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनको भारत माता के पूत और सपूत, पुत्र और कुपुत्र, सपूत और कुपुत्र में जो फर्क होता है वही यहाँ पर देश के नेताओं में भी है। कोई माँ को सिर अपने ऐश मौज के लिए माँ के सीने पर चढ़ के माँ के सीने को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और कोई लोग माता के सेवा में समूचा शरीर, समूची आत्मा, समूची खुशियाँ के न्यौछावर कर देता है। नरेंद्र मोदी जैसे लोग, न कोई परिवार है, न कोई ऐश मौज है, न कोई शौक मौज है, वे दिन रात समर्पित भाव से देश के लिए काम करते रहते हैं। उनके ऊपर 20 साल में नहीं, 25 साल में 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात और 9.5 साल भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके ऊपर न उनके किसी सांसद पर, न उनके सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का, कोई दुरुपयोग का आरोप लगा है। मैं बहुत नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत माता को सम्मानित किया, भारत माता को असली नाम दिया, पूरे देश को असली नाम दिया, जो संसार के लोग जानेगा। यह बहुत शुभ अवसर है। बहुत शुभ अवसर पर उन्होंने इंडिया, जो लोग विदेशों में इंडिया के नाम से जानते थे, वह भारत नाम से अब जानेंगे। देखिए, हम लोग जब कोई घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मेहमान लोग आते हैं, तब भी नया घर दिखाने के लिए, नया घर बताने के लिए, नया परिचय देने के लिए मेहमानों को बुलाते हैं।
जब किसी बच्चा का नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, सतैसा होता है, छठी होता है, जन्म होता है या कोई जन्मोत्सव होता है, तो बच्चा का नाम जानने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए मेहमानों को बुलाते हैं ताकि बच्चा के नाम से लोग परिचय हों। आज राष्ट्र संघ के लोग, G20 के लोग भारत में आ रहे हैं, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस शुभ अवसर पर लोगों को बताने के लिए कि इंडिया पुराने लोगों का नाम था, पुराने सोच का नाम था, विदेशी लोगों का द्वारा रखा हुआ नाम था, विदेशी सोच के लोगों का नाम रखा हुआ नाम था। भारत में भारत के बेटा, भारत का लाल प्रधानमंत्री बना है, इसलिए भारत माता का नाम दुनिया के लोग जाने पहचाने। इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके सरकार को, उनके पार्टी के लोगों को और देश को, पूरे देश को बहुत बहुत चंदन मंदन नंदन अभिनंदन करके धन्यवाद देता हूं कि भारत को उन्होंने भारत माता का उन्होंने भारत नाम दे करके बहुत ही भारत माता की महान सेवा किया है। देखिए, कुछ लोग, उन लोगों को भी हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को कड़ी भाषा में बोलना पड़ता है। कुछ पत्रकार, कुछ लेखक ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी बात लिखते हैं जिससे कुछ का जो देश भारत माता के समर्थन में लिखते हैं, उनके लेखों को पढ़ के, उनके बातों को सुन के आंखों में आंसू आता है, श्रद्धा का सुमन और श्रद्धा के आंसू चढ़ाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे गंदा संदा भारत माता को गाली देते हैं, अनाप साहब बोलते हैं, उनके खिलाफ मुंह में थूक आता है, नफरत और घृणा, क्रोध आता है। वो लोग समझते नहीं कि जो मेरे मन में हो रहा है वही भावना देश के 140 करोड़ न तो सही 1%, 2% लोग हैं जो भारत माता से गद्दारी करते हैं, विरोध करते हैं। उनके समर्थन में, उनके बहकावे में भी कुछ लोग आ जाते हैं। बाकी लोग भारत माता के सच्चे सपूत हैं, सच्चे इंसान हैं। जो भावना मेरे हृदय में आता है कि अच्छी बातों को सुन करके, अच्छी बातों को पढ़ करके आंखों में आंसू आता है, और गंदी बातों को, झूठी बातों को, चोरी चमारी, सॉरी भी माफी मांगता हूँ, चोरी बेईमानी करने वाली बातों को बोल करके, पढ़ करके जब उनकी भावना को जानता हूँ तो मुंह में थूक आता है, नफरत घृणा से। मैं अपनी बात को मैं क्षमा मांगता हूँ कि मुझे इतनी कड़ा शब्द बोलना पड़ता है, लेकिन सच्चाई है, इसको पूरा देश को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अच्छी बातों से हृदय में भावना जगता है तो आंखों में आंसू आता है, नफरत घृणा आता है। किसी के बातों को सुन करके, पढ़ करके तो मुंह में थूक आता है। मैं देश से, समाज से माफ़ी मांगते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।